हेलो दोस्तों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हमारी जो है यूट्यूब पर 5वीं क्लास है, जो कि यूपी पुलिस विशेष की बात करते हैं। तो हम इसमें 3 एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, जो कि रेलवे, यूपी पुलिस, रेलवे में एलपी टेक्नीशियन होगा और ग्रुप डी भी आता है। तो देखिए, इसमें जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिसमें कुछ एसएससी से लेकर के अभी आपको लगातार तैयारी करते रहना है, इससे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम अभी होना है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होना है, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर आरपीएफ की भी वैकेंसी है। तो लगातार आप प्रिपेयर होते रहिए। और सबसे बड़ा इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जिसको मैथ में जो अपना नहीं कर पाया उसके लिए दिक्कत हो जाती है। तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे मैथ की होती है। लेकिन मैथ के एकदम गिने चुने टॉपिक होते हैं, और गिने चुने टॉपिक को आप कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ये सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 10% जनसंख्या में 10% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी और 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। अब ध्यान से देखिए, पहले भाई अगर मैं बात करूं तो 10% जनसंख्या थी, यहाँ पर 10% जनसंख्या थी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। 10% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। अब 2018 से 21 तक जाना है, ठीक है ना। 2018 से कितना जाना है, 21 तक जाना है। इसका मतलब कितने साल, 3 साल तक जाना है, ठीक है ना भाई। 3 साल तक जाना है। तो हर साल ये 10% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर इसे मैं देखूं तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। अगर वहाँ की जनसंख्या 10 रही होगी तो अगले साल बढ़ कर के कितनी हो गई, 11, वृद्धि हो गई 1 की। वही यहाँ पर बेस वैल्यू क्या होती है, 10, और इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो 11 हो गया। अब 3 साल का गैप है तो यहाँ पर क्यूब लगा दीजिए। कितना लगा देंगे भैया, क्यूब लगा देंगे। अब यहाँ पर 10 का हो जाएगा कितना, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 1331 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो 2 करोड़ हो गई है। तो यहाँ से 2 करोड़, अब हमें क्या निकालना है। देखिए, पहले कह रहा है कि 2018 में 2 करोड़ जनसंख्या थी, अर्थात यहाँ पर 2 करोड़ जनसंख्या थी। बोलिए, 2 करोड़ जनसंख्या थी। तो यहाँ पे करोड़ में आंसर दिया है तो हम लोग यहाँ पे इसे 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ से भी 2 करोड़ इसकी जनसंख्या थी, कितना, 2 गुना है कि नहीं है। अरे भाई, यहाँ पे करोड़ मान लीजिए, तो यहाँ पर 2 गुना कर लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 गुना कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर 2 करोड़ में कितने जीरो लगेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतने जीरो लगेंगे। तो यहाँ पर आपसे गुणा करना है तो 2 एका 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एका 2। अब यहाँ पे 2662 आ रहा है तो यही वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 2.662 करोड़ हो जाएगा यहाँ पर इनकी जनसंख्या 2021 में। बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो आराम से इसे कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। हाँ, देखिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये स्लाइड नंबर 2 है। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिएगा, देखिए, यदि एक परिवार में 24 दिनों में 6 किलोग्राम चीनी की खपत होती है, ठीक है भैया। हाँ, यहाँ पर 24 दिनों में 6 किलोग्राम चीनी की खपत होती है, तो उस परिवार में 18 दिनों में कितनी चीनी खपत होगी। अब देखिए, 24 दिनों में, 24 दिन में बात करते हैं, 24 डेज में
24 दिन में 6 किलोग्राम चीनी की खपत होती है। बात समझ, तो 18 दिनों में कितनी चीनी की खपत होगी ये पूछ रहा है। अगर इसे हल करें तो 6 चौका 24 होगा कि नहीं होगा, यानी 4 दिन में जो लोग चीनी खाते हैं वो कितना खा रहे हैं, 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम खा रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर लें तो एक दिन में कितना खाएंगे भैया, एक दिन में कितना खाएंगे बताइए, एक दिन में कितना खाएंगे, 1/4 kg। बोलो एक दिन में कितना खाएंगे, 1/4 kg। तो 18 दिन में कितना खाएंगे, इधर भी 18 का गुणा कर दीजिए, उधर भी 18 का गुणा, 18/4। 18/4 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि कितना आ जाएगा, 4.5। कितना आ जाएगा भैया, 4.5 kg। समझ में आया? चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है किसी सप्ताह, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। ये पूछा गया सवाल है जो कि एसएससी में पूछा गया सवाल था। देखिए कह रहा है किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 है, उसने सोमवार से शनिवार तक 115, 212, 170, 165, 185 और 225 कमाएं। रविवार को उसकी आय ज्ञात कीजिए कि रविवार को उसकी आय क्या थी। यानी सोमवार से रविवार तक, सोमवार को 115 रुपये कमा रहा है और सोमवार के बाद मंगलवार को 212 कमा रहा है, फिर बुधवार को 170 कमा रहा है, इसी तरीके से चल रहा है। तो पूछ रहा है कि रविवार को ये कितना कमाएगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए भैया यहाँ पर टोटल 7 दिन की उसकी औसत आय कितनी है, 180। ठीक है ना, कितनी है भाई, 180। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए 180 को हम यहाँ पर औसत मान लेते हैं। तो 180 से देखिए 180 से 115 को कंपेयर करेंगे। अब सारी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। देखिए अगर बात करते हैं 180 से कंपेयर करेंगे तो 115 कितना कम है, ठीक है ना, 115 की बात करेंगे। यहाँ से 115 घटाइए तो 5 5 10 हो गया, यहाँ पर बचेगा 7 में से 1 घटाइए कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे भैया 65 क्या है, 65 कम है। कितना कम है भाई, 65 कम है। कितना कम है, 65। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 65। 180 से कितना कम है, 65, यानी ये 65 कम हो गया। अब 212 180 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, 180 से कितना अधिक है, 212। 212 की बात करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 3 11, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 32 अधिक है। यहाँ पे 32 अधिक हो गया। उसके बाद फिर 170 180 से कितना कम है, 10 कम है, 10 कम है। 165 इसका मतलब 15 कम हो जाएगा, ठीक है ना। 185 मतलब 5 क्या हो जाएगा भैया, अधिक हो जाएगा, 5 अधिक हो जाएगा। 225 180 से कितना अधिक है, 225 की बात करते हैं तो 5, यहाँ पर 8 4 12, 45 अधिक हो जाएगा। कितना अधिक हो जाएगा, 45। कितना अधिक हो जाएगा, 45। अब यहाँ पर आपको देखना है, जो माइनस वाले हैं उनको जोड़ लीजिए, प्लस वालों को जोड़ लीजिए, दोनों को घटा दीजिए। अब 65 और 75, 10 80 10 90, ये माइनस वाली वैल्यू कितनी हो गई, 90। देखिए 65 5 70 10 80 10 90। अब यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू कितनी हो गई, 30, 32 5 कितना हो जाएगा, 37 और 45, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, 4 3 7 1 8, 82। अब यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 82, ठीक है, 82 आ रहा है प्लस का, तो इसे करेंगे तो 82 8 कितना हो जाएगा, 90। माइनस का आ रहा है, किसका आ रहा है, माइनस का। तो यहाँ पर इसका एवरेज 180 है, लेकिन उस दिन का रविवार को कितना ये कमा रहा है भाई, 8 रुपये, सबका औसत कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो संडे को इसे 180 से 8 रुपये अधिक मिल जाएंगे, तो इसकी टोटल कमाई उस दिन की कितनी हो जाएगी, 88 रुपये। अब देखिए जनरली बात करते हैं, एक तरीका इसका और है, ठीक है, एक तरीका और है, इस तरीके से कैसे निकालते हैं हम आपको बता दे रहे हैं।
किस तरीके से करेंगे? देखिए 180 रुपये तो इसके 7 दिन का औसत है, तो 7 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1360 हो जाएगा, 1360 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, 115, 212, 170, 165, 185, 225, सबको जोड़िए। सबको जोड़ करके, जोड़ने के बाद यहाँ पर इसमें से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद आपको इसकी रविवार की कमाई आपस में यहाँ पर निकल आएगी। समझ में आएगी नहीं? तो हमें लगता है कि वो वाला तरीका ज़्यादा आसान था। एवरेज से कौन कितना प्लस है, कौन कितना माइनस है, ये आपको लिख लेना है। प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाला जोड़ लीजिए। अब संख्या माइनस की आ जाएगी तो उसमें जोड़ लीजिए औसत में। तो 180 आ रहा था, उसको घटा के -8 आ रहा तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 188। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये औसत निकालने का एक पुराना तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं भाई। हमें सवालों को करते समय ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि किस तरीके से हम करें कि सवाल को करने में हमको कम समय लगे। भाई घर पे हल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम हॉल में, आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, अगर वहाँ पर समय ज़्यादा लगा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पर आपको समय किल नहीं करना है। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है भाई कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं इसके भी। जैसे एक फार्मूला अपने पास x + y + -xy/100, इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार 2 का लगा लेंगे, फिर जो आएगा उसका औसत उस फिर 75 से करेंगे, तीसरी बार लगाएंगे ये फार्मूला। लेकिन हमको ये सही नहीं लगता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5, 5 से इसका औसत घट के कितना हो गया, 4 हो गया। यानी अंकित मूल्य पहले 5 था, अब 20% की छूट दे दी गई तो 4 बच गया। अब 40% का मतलब क्या होता है मुझे बताइए, 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 5 था, 5 से यहाँ पर 2 माइनस हो गया, बचा कितना, 3 बच गया। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, ठीक है ना। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई, है ना। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 5 बचे 25, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 3 बच गया। कितना बच गया, 3। अब यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि 25 था तो इस बचा 3, अर्थात कितने की छूट दी गई भैया, 21 की छूट दी गई ना, कितने पे, 25 पे। तो 25 × 100, तब 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 21 चौक कितना हो जाएगा, 84, ठीक है ना। 21 चौक 84 हो जाएगा। तो यहाँ से 21, अच्छा ठीक है, 22 आएगा भैया, 22 यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है ना। 22 चौक कितना हो जाएगा, 88, ठीक है ना। 22 चौक 88 हो जाएगा, तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? यहाँ पे अंतर करेंगे तो 22 3 25 होता है ना, 22, हमने गलती से 21 लिख दिया था, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हमने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्नों का चुनाव किया है जो कि एग्जाम में फंसा देते हैं ऐसे प्रश्न, और ये सभी सेलेक्टिव प्रश्न हैं। देखिए कह रहा है कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले, ठीक है ना। यदि डाले गए कुल मत 1500 हैं तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को कितने मतों की संख्या ज्ञात की, कितने मत मिले ये संख्या बतानी है। अब देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। कह रहा है एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, ए बी सी, मैंने मान लिया। कह रहा है कि पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले।
तो यहाँ से कह रहा है कि उतने ही मत मिले जितने कि जीतने वाले को एक मिले तो हारने वाले दोनों लोगों को मिला करके एक मिला। ऐसा समझ पा रहा है भाई? अगर 0.5 जो है बी को मिला तो 0.5 सी को भी मिला। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हमने जोड़ के एक रख दिया टोटल। और कह रहा है कि जितना इन दोनों को, ये हारने वाले हैं ना, जितना इन दोनों को मिला था उतने जीतने वाले को भी मिला। तो जीतने वाले की मत की संख्या बताइए। टोटल मत हैं कितने? 1500। ठीक है ना? टोटल मत हैं कितने? 1500 हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन में लिख लीजिएगा 750। ठीक है। अब टोटल मत हैं कितने? यहाँ पे हारने और जीतने वाले को टोटल अनुपात मिला दें तो 2 मिला, और यहाँ से कितना है? 1500। तो 1500 का मतलब कितना हो जाएगा? 750। कितना हो जाएगा भैया? 750। तो कह रहा है तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मत। अब देखिए ये 750 वोट ये पा रहा है, 750, और 750 ये दोनों मिला के पाए। कौन जीत गया? ए वाला जीत गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये विजयी कैसे हो गया भाई, ये जीता कैसे? क्योंकि बी और सी दोनों को मिला करके 750 पाए हैं, कोई एक 750 नहीं पाया। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों मिला के 750 पाए हैं। अब ये दोनों 750 पा गए, वो अकेला 750 पाए, तो विजयी तो हो ही जाएगा। अभी चुनाव का मौसम चल ही रहा है, देख रहे हैं कितना धमगजर मचा हुआ है नेताओं में। अब देखिए ध्यान से, ये सवाल थोड़ा से और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कह रहा है कि RA और RB केंद्रक वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है के बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु R2 से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है, इसका केंद्र में मान लेता हूँ, ठीक है ना, और इसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस पर जो है उभयनिष्ठ रेखाएं खींची गई हैं। एक का नाम है RA, एक का नाम है RB। तो यहाँ पर A ले लेते हैं और यहाँ पर B ले लेते हैं। ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो कोण है ARB, ये वाला कोण कितने डिग्री का है भाई? 70 डिग्री का है। तो कोण AOB की माप, यहाँ पर O कह रहा है, ये कोण बताइए। अब देखिए इस तरीके से अगर बात करते हैं तो इन दोनों के आमने सामने का कोण जो होगा, एक चक्री चतुर्भुज समझ लेते हैं। तो जैसे इसके आमने सामने के कोणों का योग 180, भाई ये भी स्पर्शी और त्रिज्या के बीच का कोण 90, ये भी स्पर्शी और त्रिज्या के बीच का कोण 90। ये कंसेप्ट आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा। किसी वृत्त यानी किसी सर्कल की स्पर्श रेखा और उसके रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का। अब ये 70 है, वो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता? बोलिए 110 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा भैया 110, तभी तो दोनों को जोड़ करके 180 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चले जाते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा फेमस सवाल है ये सीजीएल का। अब कह रहा है x + 1/x = हो जाएगा -13। अब देखिए यहाँ पर जब भी x + 1/x आता है तो जब भी इसको हम हल करते हैं तो x² + 1/x² का जो मान निकालते हैं, अगर इसकी वैल्यू p है तो ये क्या हो जाएगा? p² - 2, यही तो होगा। तो यहाँ से कितना रख देंगे? 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 169। 169 - 2, आपने कहा यहाँ पे माइनस है, लेकिन वो माइनस तो किसी काम का रही नहीं। यहाँ पर कितना बचेगा? 167। 167 बच जाएगा। अब फिर से x⁴ + x⁴ अब निकालेंगे तो फिर इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। बात समझ में आई नहीं? अब देखिए यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 7 × 7 = 49 होगा, 9 आएगा, 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 आएगा। अब इसमें 7 इकाई अंक नहीं, इसमें 7 इकाई अंक नहीं, इसमें 7 इकाई अंक नहीं है। अब इकाई अंक 7 इसी में आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर सही होगा। एक नॉर्मल छात्र क्या करेगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, पहले a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला ढूंढेगा बेचारा, ये लगाएगा वो लगाएगा, उसके बाद यहाँ पर पूरा गुणा करके तब जा करके उसका आंसर निकालेगा। उसी में इसको समय लग जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो हमें समय ज़्यादा नहीं लगाना है। अब देखिए कर एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपये है। कितना भैया? 6450 रुपये है। यदि 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए
अगर बात करते हैं तो अगर 100 रुपया यहाँ पर क्रय मूल्य हम करते हैं 100 रुपया, तो 116 में बेचा गया, बोलिए 116 में बेचा गया। अब यहाँ से क्रय मूल्य कर रहा है 6450 है। 6450 का मतलब समझ रहे हैं, 6450 का मतलब ये यहाँ से हो जाएगा 6450, तो कितना गुना आ जाएगा, 64.50 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 64.50 का आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर इसे हल किया जाए तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको माइनस हटा करके यहाँ 100 कर सकते हैं। 1 0 0 कट गया, 6 पंचे 30, ये 0 0 कट जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा, चलिए 116 और कितना आ जाएगा 6 4 5, ठीक है ना। यहाँ से 5 छंग 30, 5 1 5 3 8। अब देखिए 8 किस में आ रहा है, 0 से 0 तो कट ही जाएंगे, 1 0 इधर कट गया, लास्ट में 8 इसी में बच रहा है, इसका मतलब यही आंसर सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से करना है, हमें पूरा गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कह रहा है 16 पुरुष 15 दीवार को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 20 दीवार को कितने दिनों में पेंट कर लेंगे। देखिए 16 व्यक्ति 45 दिन में कितनी दीवारों को पेंट करते हैं, 15, और 20 पुरुष कितने दिन में पेंट करेंगे 20 दीवारों को, यही पूछना चाह रहा है। ये 20 से 20 कट गया, 15 तियाँ 45, 16 तियाँ कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 इज द राइट आंसर, इसका एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से ये प्रश्नों की सीरीज खत्म होती है। तो हमने यहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन करा दिया है, जो भी आज के क्वेश्चन थे सभी का सभी क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो इसमें आप निश्चित रूप से देख रहे होंगे कि कितने आसान प्रश्न आते हैं, और इनका कैलकुलेशन अगर आराम से कर ले जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्लास हर दिन आपको शाम 7 बजे मिलती रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में हिस्ट्री पॉलिटी की भी क्लास सुबह आपको 7 से 8 बजे के बीच में एक क्लास मिलेगी, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की होगी। उसमें थ्योरी पहले चलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो